हेलो फ्रेंड्स। तो आज डिस्कस करेंगे कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के पेपर के बारे में। आपकी आगामी कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा के लिए आरएसएम एसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन में लेके आया हूँ। ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको भी वॉच कर लेना। ये सेकंड वीडियो है इस क्रम में। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की परवन सिंचाई योजना से निम्न में से किस जिले को लाभ होगा? तो जो परवन इरिगेशन प्रोजेक्ट था वो किसको बेनिफिट करेगा? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोटा को बेनिफिट करेगा। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में संकटापन उड़न गिलेरिया मिलती है? ठीक है, जो फ्लाइंग स्क्विरल्स है वो कहाँ मिलती है? तो ये आपकी सीता माता में मिलती है। नेक्स्ट पे आते हैं। विच पेयर इज नॉट करेक्ट? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कंवर सेन लिफ्ट नहर है, और दूसरा है गंदेली सहवा लिफ्ट नहर है, तीसरा राजीव गांधी लिफ्ट नहर है, और चौथा है गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना। तो आपको बताना है कि ये इन योजनाओं में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए कंवर सेन है जो बीकानेर में, बिल्कुल सही है ये। गंदेली सेवा लिफ्ट नहर चूरू में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गजनेर लिफ्ट नहर नागौर में ही है, बट राजीव गांधी लिफ्ट नहर जैसलमेर में नहीं है, ये गलत है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर आपकी जोधपुर, बाड़मेर और पाली के लिए है। और अभी लेटेस्ट जो इसमें न्यूज़ आई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है इसके बारे में। ये आपके न्यूज़ 18 जो न्यूज़पेपर है उसके उसने एक स्टोरी कवर की थी कि जो राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल है उसके लिए 1416 करोड़ स्वीकृत हो सकता है आपके करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैंने ये वाला पोर्शन पे ऐड कर दिया। और ये जोधपुर, बाड़मेर और पाली के 2104 गांवों को इससे पानी मिलेगा इस कैनाल से। तो बहुत बड़ी कैनाल है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ये भी आप याद रख लेना, करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान का वह जिला जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है। इजी प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए, तो ये आपका इसमें आंसर आ जाएगा धौलपुर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, कोठारी जो है ना, कोठारी नदी, वो आरएसएम एसएसबी की फेवरेट है, इससे जरूर प्रश्न पूछते हैं वो। तो आप कोठारी नदी के बारे में हर चीज पढ़ के जाना, ठीक है। तो इसमें आंसर कोठारी नदी आएगा ए। तो कोठारी नदी आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में कई बार आरएसएम एसएसबी लगातार प्रश्न पूछ चुकी है। नेक्स्ट पे आते हैं। डेगाना की खाने राजस्थान के किस जिले में? इजी प्रश्न है, खानों में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, नागौर में है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में? ये भी इजी प्रश्न है, यहाँ पे 107 में आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है झालावाड़। आपको पता है झालावाड़ में काफ़ी प्लेटू एरिया है, प्लेटू मतलब जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मैक्सिमम सिंचाई परियोजनाएं और आपके जो डैम्स वगैरह होंगे झालावाड़ के आसपास ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट भी करना हो ना, तो इस तरह करना कि भाई जैसलमेर, बाड़मेर, इधर तो कुछ है नहीं, तो पश्चिमी राजस्थान में तो वैसे भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे, डैम्स हो गई या सिंचाई परियोजना हो गई। वहाँ सिंचाई किससे होती है? कैनाल से होती है, ठीक है। वहाँ पर नहरें नहरें बनाई जाती है, या फिर वो कुओं पे निर्भर रहते हैं। तो पर झालावाड़ साइड प्लेटू एरिया है, तो यहाँ पे डैम्स वगैरह काफ़ी होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसलमेर जिले की मुख्य मवेशी की नस्ल का नाम बताइए। तो बताइए, तो इसमें जो आ गया थार पारकर आएगी, और ये काफ़ी अच्छी नस्ल होती है। मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी लागू किया गया था। तो देखिए ऑफिशियल आंसर इसका बी है, ठीक है। कई लोग बोल सकते हैं कि इसका आंसर सी भी है, लेकिन ऑफिशियल जो राजस्थान सरकार का डेटा है उसमें लिखा गया है 1977 टू 1978। तो मैं ऑफिशियल आंसर बता रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लेना, राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी दे रखा है, जो आंसर यही है 1977 से 1978। ओके, अब हम आके हैं 111 पे। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? तो वो ये है 445 किलोमीटर। लेकिन ये है ना, देखिए नहरों की लंबाई है ना बढ़ सकती है। तो जो राजस्थान गवर्नमेंट का लेटेस्ट डेटा आएगा, मैं अगर इसमें कुछ अपडेट होता है तो बता दूंगा आपको, ठीक है। ये 2000, क्योंकि ये पेपर 2018 में लगा है, तो उस हिसाब से मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। अब अगर सपोज इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई गवर्नमेंट बढ़ा देती है, तो जो भी वो उसमें अपडेशन होगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू अपडेट करके बता दूंगा। अब हम आते हैं 112 पे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसके लिए लाभदायक है? देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या होता है, ऑब्वियसली जो आपकी भूमिगत जल होता है वो उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। आपका जो भूमिगत जल है, इस तरह वैसे भी राजस्थान में आप देखोगे कई सारे जो जिले हैं डार्क जोन में जा चुके हैं। डार्क जोन क्या होता है? जहाँ पे पानी इतना नीचे चला गया है कि मतलब अब आप बोरवेल वगैरह लगाओगे तो भी कोई अब वहाँ से पानी निकलने वाला नहीं है, तो डार्क जोन में चले गए। और बहुत सारे जिले राजस्थान के, बहुत सारे मतलब मैक्सिमम जिले डार्क जोन में चल रहे हैं इस टाइम, 33 में से। तो इसलिए ये जो वाटर हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट लाया गया है, ताकि जो है भूमिगत जल हम सुधार सके।
ऐश्वर्या तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। मैक्सिमम तेल क्षेत्र आपको बाड़मेर में मिलेंगे, आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। मैक्सिमम तेल क्षेत्र आपको राजस्थान के बाड़मेर में ही मिलेंगे। ओके, अब हम आते हैं मृदा पे। तो 114 में आप देखिए बलुई मृदा कहाँ से मैच होगी? लाल मृदा, काली मृदा और कछारी मृदा। कई बार पूछ लेते हैं इंसेप्टिसोल मृदा कहाँ पाई जाती है, तो ये सब भी आपको याद करना है। इंसेप्टिसोल क्या हो गया, एरिडिसोल क्या हो गया, ठीक है, ये किस तरह की मृदाएं कहाँ पाई जाती है। तो ये इनके वैज्ञानिक नाम थे, और ये हम जो नॉर्मल नेम यूज़ करते हैं साधारण बोलचाल की भाषा में, बलुई मृदा, लाल, काली, कछारी। अब हम मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो काली मृदा होती है, काली मृदा बताइए कहाँ पाई जाती है। आप एक बार खुद इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। काली मृदा आपकी पाई जाती है कोटा, बारा, झालावाड़ में। तो ये इजी था, आप इससे डायरेक्टली मैच कर सकते हैं। काली मृदा, काली से कोटा, का से कोटा, का से कोटा, ऐसे याद करना, काली से कोटा, तो आपको याद हो जाएगा। तो काली मृदा कहाँ पाई जाती है आपकी? काली मृदा पाई जाती है आपकी कोटा में, का से कोटा, इस तरह याद कर लेना। अब यहाँ से आप मैच कर लो थर्ड किस में, बस हो गया आपका आंसर। थर्ड, फोर्थ में थर्ड किस में? ओनली इसमें। तो अगर आप एक भी अगर आपको पता होता है ना, तो आराम से ऑप्शन लग जाता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट में जो होगा ना बलुई मृदा, उसमें आएगा सेकंड, ठीक है, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। फिर सेकंड में होगा फर्स्ट ऑप्शन, लाल मृदा होती है डूंगरपुर, उदयपुर में। फिर आपकी जो कछारी मृदा होती है टोंक, अलवर, धौलपुर में होती है। और काली तो आपकी कोटा वगैरह में होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 114 में हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती जाती है? किस दिशा में वर्षा कम होती जाती है? तो दक्षिण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में आपकी जो राजस्थान में है वर्षा कम होती जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 115 में डी ऑप्शन। 116 देख लेते हैं। अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। तो एक तो आप याद रख लेना कि माही तो अरब सागर में जाती है, ठीक है, माही तो जाती ही है। तो यहाँ पे आप देख लो माही किस ऑप्शन में, तो 116 में ए ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है, 116 में ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए मैंने पहले भी जो प्रीवियस वीडियो था उसमें बोला था कि पहाड़ियाँ या पहाड़ हैं, जो आपकी पीक्स हैं जितनी भी, उनकी हाइट कितनी है मीटर में आपको पता होना चाहिए। और टॉप 30 तक, ठीक है, टॉप 30 तक आपको पता होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। क्योंकि ये देखिए अब 873 ये काफ़ी नीचे लिस्ट में आती है, तारागढ़ ये भी काफ़ी नीचे लिस्ट में आती है, लेकिन उन्होंने पूछा हुआ है। तो कई चीज़ें बहुत ऐसी पहाड़ियाँ भी पूछ लेते हैं कई बार RSMSSB वाला, अगर पेपर टफ करना होगा ना तो ऐसा नेम दे देंगे जो आपने सुना ही नहीं होगा। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, आप टॉप 30 तक का प्रिपेयर करके रखो ताकि क्वेश्चन सॉल्व कर सको वहाँ पे। तो 117 में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा अचलगढ़ की। देखो अचलगढ़ बिल्कुल ईजी है, अचलगढ़ ऊपर ही आ जाता है आपका, टॉप में आ जाता है। तो 1380 होती है अचलगढ़ की। अब आप देख लो फर्स्ट में थर्ड कहाँ पे है। तो फर्स्ट में थर्ड आपके दो ऑप्शंस में आ रहा है, ए एंड बी में, ठीक है। और दूसरा हम चेक कर लेते हैं तारागढ़, ठीक है। तो तारागढ़ में आपका आएगा 873, ठीक है। तो अब देख लो आप, सेकंड में आ जाएगा फोर्थ, फर्स्ट में आ जाएगा थर्ड, फर्स्ट में थर्ड, सेकंड में फोर्थ। तो 117 में आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। फिर बची हुई कौन सी है आपकी? जो खो है वो 920 है, और बहराच बची हुई वो 792 है। टॉप 30 पीक्स याद कर लेना अगर आपको सरप्राइज से बचना है तो एग्जाम में। रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था? तो रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार था दोस्तों ए दीपा। 119 में चलते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? तो ये थे आपके जैता, ठीक है, 119 में सी और 118 में ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो राजस्थान जो निर्माण हुआ था उसके तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे 121। किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था? तो किशोरी देवी के नेतृत्व में लिया था। 122। विख्यात महिला समाज सुधारक छगनबेन राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो जोधपुर से संबंधित थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज मेड द कैपिटल ऑफ मत्स्य यूनियन? मत्स्य यूनियन की राजधानी किसे बनाया गया था? आप सभी को पता है, इजी प्रश्न है, अलवर को बनाया गया था। नेक्स्ट 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये वर्धा में की गई थी।
हु लेड बिगन पीजेंट मोमेंट, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इजी प्रश्न है, अगर किसी ने किसान आंदोलन पढ़े होंगे तो सबसे पहला ही ऐसा यही प्रश्न बनता है, बेंगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, तो रामनारायण चौधरी थे। अब हम आते हैं, हु लेड रिवोल्ट ऑफ 1857, कोटा में किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो 126 में आपका आंसर हो जाएगा जयदयाल एंड मेहराब खान। विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित थे? बहुत ही फेमस नेम और किसान आंदोलन से संबंधित थे। हाड़ौती पठार में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? 128 में आपका उत्तर हो जाएगा बी, काली मृदा पाई जाती है। मैंने आपको पहले बताया था कोटा से काली से कोटा याद रखना, और वो हाड़ौती क्षेत्र में आता है। पूर्व दिशा में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? पूर्व दिशा में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं पूर्वाई। 129 में ए ऑप्शन। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसका भाग है? तो तारागढ़ जो चोटी है वो मध्य अरावली का भाग है। 131, गोडवार प्रदेश राजस्थान के वृहद भूभाग आकृतिक का हिस्सा, मतलब कहाँ का हिस्सा है? तो ये पश्चिमी शुष्क प्रदेश का हिस्सा है। 132 में आपका क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो चंबल पार्वती ये मैच है, ये भी मैच है, लूनी और माही सोम भी मैच है। हाँ, बनास कुंटाल मैच नहीं हो रही, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनास कुंटाल। ठीक है, तो 132 में सी ऑप्शन आ जाएगा आपका। 133, विच इज़ नॉन एज ऊसर सॉइल, ऊसर मृदा किसे कहते हैं? तो 133 में आपका सही आंसर हो जाएगा खारी और लवणीय मृदा को ऊसर मृदा कहा जाता है। 134 में देखिए क्या पूछ रहा है, आपको मैच करना है। एक तो यहाँ पे दे रखा है पक्षियों के नेम दे रखे हैं, और इधर दे रखा है कि ये क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है, राज्य पक्षी है, क्या किस तरह का है? तो देख लेते हैं चिंकारा क्या है दोस्तों, बताइए आप, सोचिए, तो इजी प्रश्न है काफ़ी। तो चिंकारा अपना राज्य पशु है। ठीक है, तो ए में आ जाएगा 4। ठीक है, तो मोर क्या है हमारा? राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, तो 4 में आ जाएगा सेकंड। अब मैच कर लो किस में आ रहा है, 4 में 2। ठीक है, गोडाउन क्या है हमारा? राज्य पक्षी है, तो 2 में आ जाएगा थर्ड, और खेजड़ी जाटी को कहते हैं, ये आ जाएगा, ये लीजिए। अब मैच कर लीजिए, फर्स्ट में 4, सेकंड में थर्ड। ठीक है, तो 134 में आपका जो सही उत्तर जाएगा ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो 135 में आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, शुष्क पश्चिमी मैदान। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है? बहुत ही इजी प्रश्न है, पुष्कर में है। नेक्स्ट पे चलते हैं, वेयर इज द विजय मंदिर सिचुएटेड? विजय मंदिर किला कहाँ सिचुएटेड है? कई लोगों को लगेगा ये अलवर में, शाहबाद में है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बयाना में है जो भरतपुर में है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 137 में सी ऑप्शन इसका राइट उत्तर होगा। द फेमस गणेश मेला ऑफ रणथंभौर इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन, कब रणथंभौर का गणेश मेला बढ़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। इसको मैं तो याद कैसे करता हूँ, BS4 से, BS4 ऐसे याद कर लिया करो शॉर्ट में, भाद्रपद से B, शुक्ल से S और 4 से चतुर्थी, BS4 तुरंत याद हो जाता है। तो गणेश जी का मेला BS4 ऐसे याद रखना, रणथंभौर का गणेश मेला BS4। 138 हो गया, चलते हैं 139 में। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किससे है? देखिए, इन्होंने राजस्थान के कालबेलिया नृत्य को विदेशों तक पहुंचाया है, तो काफ़ी फेमस है ये पर्सनैलिटी। तो जो फेमस पर्सनैलिटीज़ है उसमें भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि गुलाबों बताइए किस चीज़ से संबंध रखती है? तो कालबेलिया नृत्य से संबंध रखती है, क्योंकि काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। यूरोप वगैरह में इनके, अमेरिका में इनके काफ़ी शोज चलते रहते हैं। 140 में देखते हैं, लोक संगीत नृत्य और नाट्य की कौन सी विधा पूर्वी राजस्थान से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर जगह हो जाएगा नौटंकी। चलिए 141 पे, इनमें से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? तो जिस क्षेत्र में मैं खुद निवास करता हूँ उसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर टोंक में, जिसमें 6 बोलते हैं हम, कहाँ कोड़े जा रहे हो 6, काय कर रहे हो 6। तो ये है हमारी जयपुर की भाषा, जिसमें 6 शब्द का यूज किया जाता है पीछे लास्ट में। चित्रांकन की उनियारा शैली को किस चित्र शैली की उप शैली के रूप में माना जाता है? तो 142 में जो आपका सही उत्तर जाएगा वो हो जाएगा ढूंढाड़।
अब हम आते हैं पिछवाई। देखो पिछवाई का मैंने पिछले पेपर में बताया था आपको, जब मैंने मैकेनिकल का जो पेपर सॉल्व किया था उसमें जीके के जो प्रश्न थे उसमें भी पूछा गया था पिछवाई क्या है। तो देखिए जो नाथ द्वारा की पिछवाई है ना वो बहुत फेमस है, ठीक है। और पिछवाई का संबंध होता है आपका, पिछवाई का संबंध होता है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पिछवाई का जो सही उत्तर होगा, पिछवाई भगवान श्री कृष्ण के बारे में है, श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ विश्नोई सेक्ट, बहुत ईजी प्रश्न था। विश्नोई सेक्ट की स्थापना किसने की थी? जाम्बोजी ने की थी। और ये पूछ सकते हैं जाम्बोजी के कितने नियम हैं? 20 + 9, ये भी याद रखना, ठीक है। बाकी मैं अगर लोक देवताओं वाला अलग से ये आपके संत संप्रदाय हो गया, सेक्ट एंड जिसको बोलते हैं ना कल्ट्स, इसका अलग से चैप्टर, इसका अलग से पूरा प्रैक्टिस सेट ले आऊँगा, वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, तो आपके वहाँ पे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? तो बहुत ईजी प्रश्न है, आप सबको पता है, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है, और मैं घूम भी चुका हूँ मेहरानगढ़ में, तो मुझे अच्छे से याद है। ओके 146 में हम चलते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था राव जोधा ने। 1574 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर के राय सिंह को किया गया था। अजमेर के चौहानों को क्या कहा जाता है? तो इनको सपाल दक्ष के नाम से भी जाना जाता है, सपाल दक्ष के चौहानों के नाम से जाना जाता है। तो 148 में आपका आ जाएगा सी ऑप्शन। जुटे हुए खेत के साक्ष्य, बहुत ही इजी प्रश्न है ये, इसमें कालीबंगा आंसर आ जाएगा। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख, ठीक है। तो ये आपके 50 क्वेश्चंस मैंने करा दिए, पहले भी 50 करा चुका हूँ। कोशिश करूंगा कि आपको 2000 से ज़्यादा प्रश्नों का सॉल्यूशन दे दूं, ठीक है, वीडियोस के माध्यम से। और मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपका समय भी बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।